1875 में रचा गया यह गीत कैसे देश के अंदर आजादी के मंत्र को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। यह किसी से छुपा हुआ नहीं, यह केवल एक आजादी का गीत नहीं रहा। इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को लेकर के, अक्सर आप देखते होंगे कि इस प्रकार की रचनाओं में, इस प्रकार की कृति में किसी एक वर्ग विशेष को महिमामंडन करने का प्रयास रहता है। लेकिन वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे तो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। ये वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव कैसे सहज और सरल तरीके से प्रत्येक भारतीय के मन में इसकी अमिट छाप छोड़ी जाए, वह उस रूप में हम सबको देखने को मिली। और जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया।